कल की यात्रा करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो भी हम लोगों को 6 बजे उठना था और 6 बजे बोलते बोलते 7:30-8 बजे बज ही गया थे, क्योंकि एक एक लोग रह जाते और उनको वेट करते करते सब लोग हम लोग आ गए थे और बस में और भी कुछ लोग बाकी थे, तो हम इंतज़ार उनका ही कर रहे थे कि कब आएंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम आए हैं पैलेस देखने के लिए। अभी यहाँ ऑटो मिलता है, वहाँ से पैलेस जाना है। बाहर से कुछ ऐसा व्यू और हम लोगों को ऑटो करके जाना था, पर पुलिस वाले ऑटो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। 2 ऑटो तो अंदर गए थे, पर हम लोग जाने के टाइम ही वो लोग आ गए थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा चल के जा रहे थे। जो कि हम लोग है जैसलमेर, जिसको गोल्डन सिटी भी बोला जाता है, और जोधपुर को ब्लू सिटी, ऐसे दोनों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और यहाँ हम लोग अंदर गेट के अंदर आ गए थे, और यहाँ जैसलमेर फोर्ट, ऐसा इस फोर्ट किले का नाम है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर से, कुछ बहुत बड़ा भी। और यहाँ ना कबूतर आप देख सकते हैं, हर जगह आपको कबूतर दिखाई देंगे। और हम लोग तो ये गेट का नाम है अक्खी पोल, यहाँ से आपको अंदर जाना है, जब जाके जो फोर्ट है वो देखने मिलेगा। और यहाँ कबूतर देख सकते हैं कितने सारे दीवारों पे लगे थे। मैं तो फर्स्ट टाइम इतने सारे कबूतर और देखे, मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था देखने के बाद ही। और ये पोल से अंदर ऑटो वगैरह जा रहे थे, पर यहाँ भी ऑटो हम लोग जाने के टाइम ही कुछ पुलिस वाले आ गए और हमको चल के ही जाना पड़ा यहाँ से। सो गाइस, यहाँ से ऑटो करना पड़ता है, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते थे। 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ कुछ पर पर्सन है ऑटो का, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। ये जैसलमेर दुर्ग फोर्ट। तो 12 जुलाई 1156 को ये फोर्ट बनाया है, और महाराजा जयसल ने ये बनाया था। और जिस पत्थर पे ये महल बना है वो नेहरू और जयसल मिलकर इसका नाम रखा है, जैसलमेर फोर्ट। तो ये नाम उसके ऊपर बना है। और यहाँ एंटर करते ही इतनी एंटीक चीज़ें, पर मुझे पास से देखने के टाइम थोड़ी सी पुरानी दिख रही थी, पता नहीं क्यों। और इस सब चीज़ों का कुछ न कुछ मतलब है, ज़्यादातर कुछ हमें पता नहीं, पर पत्थर से लेकर यहाँ के हर गेट का सबका मतलब है। और यहाँ आधा जो महल है वहाँ होटल बनाया, आधा पहले रानियों का महल था और अभी राजा का, ऐसा अलग अलग डिवाइड कुछ किया था। और हम चल के ही जा रहे थे, क्योंकि ऑटो अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग चल के जा रहे। पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वियान थोड़ा सा परेशान कर रहा था, क्योंकि अभी छोटा है तो चलना उतना तो होता नहीं। थोड़ा मैं ले रही थी, थोड़ा हस्बैंड, तो ऐसा ही करके हम लोग चले। और ये रास्ते से जाते जाते सब चीज़ें यहाँ बेच रहे थे लोग। मैंने सोचा पहले तो महल देख ले, क्योंकि उसके भी कुछ टाइमिंग होती है, तो वो देखने के बाद हम लोग वापस आएंगे, तब एक साइड से कुछ चीज़ें मैं देखूँगी। तो इधर बहुत सारे चमगादड़ हैं। तो ये जो जगह है वहाँ बकरे की बलि दी जाती थी, ऐसे बोल रहे थे। जो कि हम थोड़ा आगे जाने के बाद गार्ड भी लगाने वाले थे, जिससे कि पता चलेगी क्या क्या चीज़ें यहाँ बनी है। तो एक फोर्ट तो हम लोगों का देखना हुआ था। अभी यहाँ नाश्ता वगैरह करने के लिए हम लोग सारे रुके थे, और फिर उसके बाद स्टार्ट हो रहा था। सुनना पड़ता है, बढ़ा रहे चोट लग जाएगी। सिर लंबे लोग ध्यान रखो। ये इनकी है क्या? ये पुराने जमाने की तलवार है, इसको बोला जाता है गुप्ती। ऐसा लगता है बूढ़े लोगों चलने की छड़ी है, कंधे में तलवार होती है। ये पुराने जमाने की चाबुक, जिसको बोलते हैं हंटर या फिर कोड़े, मालूम है? दूसरा जैसलमेर के अंदर में 80 टका छत जो लकड़ी का है,
उसका कारण गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी में जो टेम्परेचर होता है 55 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे में छत लकड़ी का रहेगा तो गर्मी में ठंडा होता है, सर्दी में गर्म करता है। एक दीमक नहीं लगती इसमें, उसको बोला था टीक वुड, इसमें दीमक नहीं लगती है। पूरे एशिया की सबसे नामी स्टोर सीक्रेट पिस्तौल पगड़ी के अंदर में छुपा दो और कहीं भी लेके चले जाओ, पूरे शरीर का चेकिंग हुआ, पगड़ी का चेक नहीं कर सकते। पहनने का क्या फायदा है? मैं बता दूं आपको, बोला बराबर करके। एक तो पगड़ी आदमी की इज्जत होती है, कहीं भी जाओगे रुतबा रहता है उसका, उसकी शान बढ़ती है। दूसरा, गर्मी में धूप से बचाती है, बराबर है? अब बोलो सही। सर्दी में ठंडी हवा से बचाती है। सही है। कभी घोड़े पर जा रहे हो, ऊँट पर जा रहे हैं, नीचे गिर रहे, सिर पे चोट ही लगती है। और कभी बीवी ने मेरे टट्टी मारी तो माथा में बहुत सही है, 100% सही, बहुत सही है। रुतबा चला गया ना, इससे भी बड़ा फायदा, बीवी ज्यादा परेशान करती है, पगड़ी खोल के गले में लपेट के लगता है। वाली बात अच्छी लगी। बंदूक दो आदमी बैठते हैं आगे और पीछे, जो आगे बैठता है उसके कंधे में बंदूक दी जाती है, पीछे वाला चलाता है, इसलिए कहावत है रास्ता है। निकू देख क्या ये राजा का और एक सिंहासन का नाम है मेघा डंबर छत्र। ऊपर में छतरी आप देख रहे हो, ओरिजिनल सोने का है ये। सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो गुम्बद बना हुआ ना ऊपर में, 5000 वर्ष सुना हमारे यहाँ के राजा को भगवान कृष्ण के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ के जो राजा है यदुवंशी है, क्योंकि जैसलमेर भगवान कृष्ण की 9 नंबर की राजधानी है। काशी, मथुरा, प्रयाग, गजनी, भटनेर, दुर्गम, देरावर, लौद्रवा 9 नंबर की जैसलमेर। और ये कृष्ण भगवान की कितनी पीढ़ी हो गई है? आज की तारीख में भगवान कृष्ण की जो है 159 जनरेशन चल रही है, 159। सुन लो, और हमारे राजाओं की चल रही है 44वीं। भगवान कृष्ण की चल रही है 159, राजाओं की चल रही है 44। ये पूरा सिंहासन चांदी का बना हुआ है, 250 किलो चांदी है इसमें। राजा का हाइट 4.5 फुट, 250 किलो। घोड़े पर हाथी में बैठे हैं, घोड़े पर ये अत्यार के राजा अभी के वर्तमान 250 किलो वेट, चौड़ाई 4.5 फीट। इनके जो फादर थे उस समय में ये जगह खाली थी, यहाँ मेहमान बैठते थे, शीशा नहीं था, राजा अंदर बैठ के देखते थे। और ऊपर जो है पर्दा लगा होता था, वहाँ से रानियाँ देखती थी, रानी नहीं रानियाँ। एक राजा 40 रानियाँ, एक राजा 30 रानियाँ, और कोई परेशानी नहीं। और अभी उल्टा हो गए, एक राजा एक रानी 17-60 परेशानी। 40 परेशानी। हमारे यहाँ पे जैसलमेर के अंदर में 2 स्टोन निकलता है। एक निकलता है जैसलमेर का पीला पत्थर, जिसको बोलते हैं येलो सैंडस्टोन। ओके। जब इस पत्थर के ऊपर सूर्य की किरण गिरती है, पत्थर सोने के समान पीला चमकता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन सिटी। दूसरा, इस पत्थर की खासियत ये है, ये पत्थर जितना भागों में रहेगा, जितना हाथ पड़ेगा उतना चमक रहेगी। और इस पत्थर की खासियत ये, हम लोग घरों में दही जमाते हैं स्टील के बर्तन में, उसमें रात में मीरवान डालते हैं, सवेरे जब दही जमता है नीचे दही नहीं जाता, ऊपर पानी रहता है। लेकिन इस पीले पत्थर के बटके में जब दही जमाओगे तो सवेरे से जितना पानी उसमें सोख लेगा, इसमें दही एकदम पनीर के साथ घट गाढ़ा जमा मिलेगा।
और एक ही पत्थर है जिसके बर्तन को आप माइक्रोवेव में भी आप यूज कर सकते हो। ओके। और दूसरा पत्थर देखिए, ये वाला आपके पैर के नीचे में लगा हुआ है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन पत्थर है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है FOSSIL फॉसिल, हिंदी में इसको बोला जाता है जीवाश्म पत्थर। ये पत्थर आपको पता है कि जैसलमेर करोड़ साल पहले ये समुद्र था। समुद्र जब पूरा सूख गया तो करोड़ों साल पहले के पानी के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ सब इसमें दब गई है। मोबाइल में सर्च करोगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस पत्थर की यहाँ पे आपको ओरिजिनल गिलास मिलेगा। उस गिलास के अंदर में रात में पानी भर के रखो, सुबह खाली पेट पानी पियो। पानी से ब्लड प्रेशर, हार्ट, पाइल्स और डायबिटीज के काम आता है। और इसी पत्थर का पिरामिड मिलता है जो घर में रखते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करता है। ये जो है बारिश का पानी, मानो ऊपर से इनकी बारिश आती है तो ऊपर का पानी बारिश का यहाँ से गिरता है और नीचे में जाकर के यहाँ से नीचे में टाका बना होता है, वहाँ पे स्टोरेज करके रखते थे। क्योंकि पुराने टाइम में पानी की समस्या थी। पुराने लोग जो है एक बाल्टी पानी को 4 बार वापरते थे। हाँ रियली। और अभी के लोग 40 बाल्टी पानी एक बार वापरते हैं। लेडीज या जेंट्स लोग भी नहाते थे, तो पानी से टप में बैठ के नहाते थे, ताकि नहाने के बाद जो पूरा पानी इकट्ठा होता था वही पानी से पहले कपड़े धो जाते थे। कपड़े धोने के बाद उसको निचोड़ने के बाद गंदा पानी बचता था, उसी से पोछा लगाया जाता था। राजस्थान में तो वही अभी पोछा लगाने के बाद जो गंदा पानी बचता था उसमें गाय का गोबर मिला कर बाहर घर के आंगन को लिपते थे। ये क्यों लगा हुआ? हाँ सेठ, ये क्यों लगा हुआ? आप 5 लाख मूर्ति जो उम्मीद हो जाकर के आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। तो पता लगता है इस मूर्ति में क्या खासियत है, उसकी सूंड उस तरफ और कुछ सिंगल पीस पत्थर में बनी हुई है। ये है भगवान गणेश जी की मूर्ति। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था रिद्धि, अपनी लेडीज जो बिना खाना रह सकती है, बिना मेकअप के नहीं रह सकती। यहाँ पर देखो शीशा लेकर श्रृंगार करिए, 600 साल से चलता हुआ है। अपन ऊपर ही चला सकती है। इसमें जो खाने वाले पत्र लिखी है, पत्र जब पूरा हो रहा है कमल के द्वारा वो मैसेज भेजेंगे। तो उस समय मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वाईफाई नहीं था, उनके द्वारा मैसेज भेजेंगे। यहाँ पे देख लो रात के समय में एक दिया रख देना, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती थी रिफ्लेक्शन से। वेजिटेबल से बनाया था। जानी ग्रुप ये पूरा बस्ती किले के अंदर है। ये पूरा किले का पार्ट है। आ बाजू ब्राह्मण लोग, क्या बाजू राजपूत लोग। ये खड़ा हो जा, इधर ऊपर खड़ा हो जा, ऊपर ऊपर। अच्छा ये सब इस टाइम ये पूरा बंदा फोर्ट का नक्शा है। वहाँ से देखोगे तो भारत की तरह गाइज यहाँ ना मार्केट है, अगर आपको कुछ लेना है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। और कुछ एंटीक पीस भी यहाँ भी मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ एंटिक चीज़ें भी देख रही थी, पर मुझे ना वियान के लिए जो डुप्लीकेट स्नेक होता है वो लेना था। पर यहाँ चीज़ें तो बहुत ही प्यारी प्यारी थी, पर मुझे लगा जोधपुर से जब मार्केट हम लेक के पास गए थे उससे यहाँ डबल प्राइस है। जो भी मैंने वहाँ 100 रुपीज़ में चीज़ पूछी थी, यहाँ 150 या 200 रुपये मिल रही थी। मुझे लग रहा है कि आप अगर जोधपुर जाते हो ना तो वहाँ से ही आप ये चीज़ों की शॉपिंग कर ले, यहाँ थोड़ी महंगी मिलती है। उसके बाद अभी उसके ना 4 पार्ट से तो दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ ना टंगू की दुकान कुछ है, वहाँ भी फेमस नाश्ता मिलता है। और हम और विहान यहाँ बैठे हैं, तुझे वो ला रहे हैं खाने के लिए। तो ये टंगू की दुकान। टोपी लगा, टोपी
भैया के जैसा कर रहा है। और हमारे साथ के जो लोग थे वो आगे चले गए, तो उनको ढूंढते ढूंढते हम लोग अभी जा रहे हैं। और गलियाँ इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी गली में हम लोग जाए। तो मिल गए अभी सारे लोग। ये दूसरे किले में भी हम आए थे, पर यहाँ भी हमको टिकट निकालनी है। तो हर अब किला आप देखने जाओगे ना तो वहाँ अलग अलग चार्ज है। तो पहला तो हमारा देखना हुआ था, ये दूसरा था। यहाँ भी टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन कुछ थी, और बच्चों का अगर 10 साल से बड़े हैं तो उनके लिए भी 100 रुपीज़, और जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी कम है शायद। तो ये रहा बाहर से कुछ किला। तो ये रानियों का किला है, और पहला तो देखा हमने वो राजाओं का किला इसे दिखा रहे थे। हवेली का जो ऑनर थे उसका नाम था कुमार मल बावला। उसके जब 5 लड़के थे, उसने अपने 5 लड़कों के लिए कुल 5 बिल्डिंग बनाई, और 5 को मिलाकर एक नाम दिया पटवा। पटवा उनको बोलते हैं कि कपड़े के ऊपर में ओरिजिनल सोने और चांदी के आइटम काउंट करते हैं, उनको बोला था पटवा। दूसरा पटवा उनको बोलते हैं तो लेडीज लोग मंगलसूत्र होता है, बीच का जो काम करते हैं उनको बोला था पटवा। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे थे। इसमें से 5 हवेली जो है 60 वर्ष की बनकर तैयार हुई। हवेली की खासियत ये है 1, 2, 3, 4 फ्लोर को टॉप में, 2 फ्लोर जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में बेसमेंट में। हवेली में 3 रास्ते हैं, 3 18 रूम है। उसके बाद ऊपर जो रपाट है यहाँ से ऊँट के ऊपर में भांग गांजा और 3 चरस बाहर ले आते थे, और वहाँ से वो लोग सोना चांदी सिल्क मसाला लेकर के आते थे। तो जैसलमेर जो है उस समय में एशिया की सबसे बड़ी 7 नंबर की मंडी, 7 नंबर की मंडी कस्टम हाउस। लेकिन मुंबई का जो बंदरगाह चालू किया तब यहाँ बंद हो गया। तो इसलिए आपको जैसलमेर के अंदर में आगे आ जाइए अपना ये है, ये सारा फर्नीचर ओरिजिनल बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। ऊपर ये पंखा देख लो, उस जमाने का पंखा है, प्लेट लकड़ी की है। हाँ वुडन प्लेट है। और ये जो पंखा है स्पेशल पंखा, जिसको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ फोटो हुई, एक वाइफ हस्बैंड इसका वाइफ इसका हस्बैंड वाइफ। ये कुर्ता डोलिया की साड़ी, इसको मंदिर में पूजा पाठ के समय पहनते हैं। पिंक कलर की दीपावली के 1 दिन पहले ये मोटरा रानी वेडिंग सीजन में, कौन सी सीजन? बारिश के सीजन में, सावन में लेडीज जिसमें प्रेगनेंट होती है उसमें येलो कलर की पावर के लिए ये नॉर्मल साड़ी 5 कलर बनानी चाहिए। और यहाँ के ऑर्नामेंट्स ट्रेडिशनल ज्वेलरी। और सबसे फेमस जो है वो है हमारे यहाँ का लहरिया। लहरिया वाली उसको बोलते हैं, जो रन के ऊपर में हवा से खेल बनता है उसको बोला था लहरिया। यूरोपियन साइकिल फोल्डिंग राशि भर के डाले अपने लगाने के काम आता है। एक चाबी हस्बैंड के पास में, एक चाबी वाइफ के पास में, दोनों चाबियां साथ में लगी तभी खुलेगा ये। जैसे वाइफ सोचती है हस्बैंड सोया है, चलो मार्केट में बाहर जाके जाती हूँ, बोलता भैया पॉसिबल नहीं है। ये अपना राशि को डाले, तो अपनी राशि होगी ना, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, राशि को डाले। चेन लगी हुई है। यहाँ से बाहर आ सिलाई मशीन देखो।
क्या है? वाह, इतना छोटा। श्रृंगार जो करते हैं उसकी पेंटिंग है ये। और उस समय में लाइट नहीं होती थी, जगह जगह मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे दिया लगता था। कौन से लेते हैं? यहाँ का नहीं सिंध का अलगुजा बोलते हैं इसको बोला था खरताल, जिससे बस्ता टन टन लकड़ी टेबल पर लगेज कैरी करने के लिए, टेबल पर लगेज कैरी करने के लिए टेबल की पीठ पे अपने पे लगे रख सकता है। बिस्मिल्लाह खान सेना इबादत, बिस्मिल्लाह खान सेना इबादत, ये अब्दुल्ला राम की बेटी बंदा था जो नाक से बुलाता है। ये वाला रूम मीटर है। आगे आ जाओ। ये है उनका ड्राइंग रूम। आगे आ जाओ, यदि वहां से नहीं दिख रहा आगे से जो भरोसा। ये है केरोसिन रूम मीटर। वो लोग जो है अमेरिका पोस्ट तो कर ही देगा। चलेंगे टेरिस पे तो पूरा किले का पूरा दिखेगा, उसके बाद में नीचे चलेंगे। खरीदारी करनी है, करनी है, खरीदारी करनी है, खरीदारी करनी है। ये उनका सिटिंग रूम। मारवाड़ी वाला काम करो ना, कम में काम चले तो पहले कम में गुम्मत शिखर बड़े नौरे छोटा ही ले लेने का दही जमाने के लिए। इसको ढक्कन वाला नहीं है। ये तो क्या थोड़ा ठंडी। हम आए हैं कुछ एंटीक चीज़ें लेने के लिए, तो ये यहाँ मार्केट है और यहाँ ना दही जमाने का या दूसरी भी चीज़ें मिलती है, तो वो मैंने लिया है। बहुत सारे एंटीक पीस का मार्केट है यहाँ। ले ले चल।